तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। ठीक है। जोहार झारखंडियों की पहचान है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं एसी इंग्लिश कंपोजिशन सेमेस्टर 2 का। सभी के लिए कंपलसरी पेपर है। इसका सेट 3 करेंगे। ठीक है। सेट 1 प्रेरणा करवाई है आपको, सेट 2 मैंने करवाया, सेट 3 भी मैं ही करवा रहा हूँ। PYQ क्वेश्चन। ठीक है। तो चलिए एक एक करके मैं पूरा का पूरा आपका पूरा जितना भी है ना सब कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है। तो ये सारा PDF आपको ज्ञान सागर ऐप पे अपलोड कर दिया गया है। चाहे आप इंग्लिश का बात करें, चाहे आपका सेक पेपर, न्यूज राइटिंग एंड रिपोर्टिंग, या फिर कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये दोनों अपलोड हैं। ठीक है। इसके अलावा मेजर पेपर 2 अपलोड है, मेजर पेपर 3 अपलोड है, आपका माइनर पेपर अपलोड है, आपका MDC पेपर आज अपलोड कर देंगे। ठीक है। इसके अलावा सेमेस्टर 3 का कुछ कंटेंट अपलोड है, 4 का अपलोड है, 5 का अपलोड है, 6, 7, 8 सब मिलेगा सिर्फ 35 रुपया में आज भर के लिए। कल से 60 रुपया हो जाएगा। ठीक है। कल से 60 रुपया कर दूंगा और MDC का अपलोड कर दूंगा। देखिए, तो फिलहाल हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें आपके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। एसी पेपर इंग्लिश, ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, कोल्हान विश्वविद्यालय का। इंग्लिश कंपोजिशन, एसी इंग्लिश कंपोजिशन। ठीक है। सेट 3 है ये। सेट 2 तक कर लिए हैं। 23-27 सन यानी कि आपके सीनियर का क्वेश्चन है। टाइमिंग जो है इसमें आपको 1.5 घंटा मिलता है। यहाँ पे 2 घंटा लिखा हुआ है, बट आपको टाइमिंग जो है कितना मिलेगा, 90 मिनट, 1.5 घंटा। ठीक है। 50 मार्क्स का एग्जाम होता है इसमें। अगर आप 20 नंबर लेते आते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई, कितना लाना है, 20। 50 में 20 मार्क्स लाना है आपको। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो पेपर आपका 2 भागों में बटा हुआ है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए है आपका 5 मार्क्स का, ग्रुप बी है आपका 45 मार्क्स का। ठीक है। ग्रुप ए 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है 5। ठीक है। और ग्रुप बी 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है 3। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन में है यहाँ पे कि नेम 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर है आपका चूज द करेक्ट सेंटेंस, फिर है आपका चूज द करेक्ट, क्या है यार यहाँ पे, प्रीपोजिशन होगा, प्रोपोजिशन लिख दिया गया है। ठीक है, बाय मिस्टेक। राइट द करेक्ट सेंटेंस, और फिर है आपका व्हाट इज रिज्यूम। ये 5 क्वेश्चन है। फिर आपके ग्रुप बी में 15 मार्क्स वाले हैं। इन सभी का सॉल्यूशन के साथ हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि नेम 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आपको मैंने सिलेबस दिखाया है, सिलेबस भी अपलोड कर दिया है, नोट्स भी अपलोड कर दिया है वहाँ पे डिटेल में ऐप में। मैंने बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने हैं। इसमें आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे पढ़ने हैं। आपको किसी 5 का ही नाम लिखना है। ठीक है। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब लिख दीजिए, हो गया, ये 1 मार्क्स मिल गया। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे 2 सेंटेंस दिया और इसमें से चुनना है कि नाइदर ऑफ द वॉइस वेर लेट और नाइदर ऑफ द वॉइस वाज लेट, क्या सही होगा। तो देखिए, जब भी हम लोग नाइदर का यूज करते हैं, नाइदर, आइदर, ठीक है, निदर बोलिए चाहे नाइदर बोलिए, जो भी बोलते हैं आप, निदर, इधर, या नाइदर, आइदर, जो बोलना है बोलिए। ठीक है। या कि नो मोर या नो वन, इन सब के पहले जो है आप सिंगल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और इसमें जो है सिंगल वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। सिंगल वर्ब यानी कि देखिए, वर्ब का पहला फॉर्म सिंगुलर होता है और वर्ब का 5वां फॉर्म भी जो है सिंगुलर आप काउंट कीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे वाज आ जाएगा, वर नहीं आएगा, वाज। निदर और इधर के साथ जो है आप वाज का प्रयोग करेंगे, वेर का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। बाकी आप लोग मुझसे ज़्यादा ही जानते होंगे ग्रामर। मैं तो ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़ने सीखा था यार, इंग्लिश पढ़ने भी मुझे नहीं आता था। ठीक है। अगला है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे खाली स्थान को भरना है। सी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, यहाँ पे आपको टू भरना होगा। ठीक है, टू। यहाँ पे ऑप्शन में दिया होगा, ग्रुप सी में देखिए क्वेश्चन में। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया है विथ और टू, तो क्या होगा, ये टू हो जाएगा। ठीक है। सी इज मैरिड, ठीक है, वह विवाहित है, किसके साथ, एक डॉक्टर के साथ, टू अ डॉक्टर। तो देखिए, जब भी किसी प्रोफेशनल आदमी का नाम हो, जैसे टू अ डॉक्टर, सी इज मैरिड अ एन आर्मी ऑफिसर, ठीक है, तो टू आएगा, चाहे एक डॉक्टर हो चाहे एक टीचर हो। ठीक है। सी इज मैरिड अ टीचर,
टू अ टीचर, तो टू आएगा, क्या भरिएगा, टू। ठीक है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे कोई भी प्रोफेशनल पर्सन हो। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू। नेक्स्ट, विथ नहीं आएगा। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन है कि राइट द करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस को यहाँ पे आपको करेक्ट करके लिखना है। द मैनेजर एंड मी, ठीक है, द मैनेजर एंड मी विल अटेंड द मीटिंग। तो मैनेजर जो है, मैनेजर को हिंदी प्रबंधक बोलते हैं। ठीक है, तो मैनेजर और मैं दोनों क्या किए, मीटिंग को अटेंड किए। ये सेंटेंस को सही करना है, ये सेंटेंस गलत है। तो यहाँ पे आ जाएगा द मैनेजर एंड आई, मी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मी को जो है ना, कब यूज करते हैं हम लोग, लास्ट में यूज करते हैं ऑब्जेक्ट की तरह, नॉट सब्जेक्ट की तरह। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो आई सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, द मैनेजर एंड आई विल अटेंड द मीटिंग। ठीक है, यहाँ पे मी नहीं आएगा, मी की जगह पे क्या आएगा, आई। समझ गए। तो मी जो है ऑब्जेक्टिव की तरह यूज होता है, ठीक, और आई सब्जेक्ट की तरह। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट की तरह यूज करना है। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ रिज्यूम। रिज्यूम क्या है, ठीक है, रिज्यूम लेखन क्या है। तो रिज्यूम क्या होता है, अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन देते हैं किसी जॉब को लेकर, या किसी इंटरव्यू कहीं पे देना है, या फिर विवाह के लिए भी होता है। ठीक है, अ रिज्यूम इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट। रिज्यूम क्या है, एक औपचारिक दस्तावेज है दैट समराइज अ पर्सन्स एजुकेशन, जो हमें अपने संक्षिप्त बताता है जानकारी, किसके बारे में, शिक्षा के बारे में, एजुकेशन, स्किल के बारे में, स्किल मतलब हमारे जो कौशल है, एक्सपीरियंस है, हमने कहाँ काम किया है, एक्सपीरियंस के बारे में, अचीवमेंट के बारे में कि हमने अभी तक क्या क्या हासिल किया है, यूज्ड फॉर अप्लाइंग फॉर अ जॉब। ठीक है, और जब हम इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, किसी जॉब में अप्लाई करने के लिए। मैरिज में भी आजकल रिज्यूम भेजने बोलता है, बायोडाटा बोलिए चाहे रिज्यूम। ठीक है, नेक्स्ट, अब आता है यहाँ पे ग्रुप बी। ठीक है, ग्रुप बी ये आपका जो है 15 मार्क्स का आएगा और 3 प्रश्नों के आंसर करने होंगे। तो इसमें जो है आपको 300 शब्दों से अधिक शब्द में लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपका लेटर राइटिंग आएगा तो 250 शब्द, और कोई किसी पैराग्राफ पूछेगा तो 300 शब्द। जनरली आपको कितना में आंसर करना है, एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड। ठीक है, एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड 15 मार्क्स के लिए। और ज़्यादा लिखने का मन करता है तो एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड और दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड, मतलब 3 पेज। एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि राइट अ पैराग्राफ। यार मेरा ना चश्मा लगा है तो चश्मा पहनना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे कि राइट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखिए। ठीक, मैंने यहाँ पे खुद से लिखा है अबाउट 600 वर्ड्स, आपको यूज करना है अबाउट 250 वर्ड्स। ओके, तो राइट अ पैराग्राफ ऑन, टॉपिक का नाम क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। ठीक है, समय का महत्व के बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देना है इंट्रोडक्शन। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे ऊपर में इंट्रोडक्शन, या नहीं भी लिख सकते हैं। द टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस। तो सफलता के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, इन बोथ। ठीक है, किसके लिए, पर्सनल व्यक्तिगत जीवन, और प्रोफेशनल यानी कि व्यावसायिक जीवन। ठीक है, आपको दोनों के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका दिन कैसे बीत जाएगा ना खुद पता नहीं चलेगा। आपको भी लगता होगा कि यार दिन में क्या क्या किया, मेरा समय बीत गया। ठीक है, इट रेफर्स टू एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल हाउ वी स्पेंड आवर टाइम। यह हमें अपने समय के बारे में नियंत्रण करना सिखाता है कि कहाँ से यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज़, अलग अलग प्रकार की गतिविधियों में हम अपना टाइम बिता देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है ना। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हेल्प इंडिविजुअल्स कंप्लीट टास्क इफेक्टिवली, ठीक है, reduce स्ट्रेस एंड अचीव देयर गोल्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर। तो यहाँ पे पूरा पढ़ लीजिएगा आप लोग, ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में पूरा अच्छे से लिखा गया है। इसको क्या करना है, सबसे पहले तो पढ़ना है। ठीक, पहले पढ़िएगा, सेकंड टाइम क्या कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा कॉपी में एज इट इज जैसा दिया गया है। अगर आपके माइंड में एक्स्ट्रा कुछ थॉट आता है तो आपको उसको भी नोट करना है। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। चलिए, टाइम मैनेजमेंट के बारे में लिख लीजिएगा। ठीक है, बड़ा सा है थोड़ा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। नेक्स्ट, अब आगे देख लेते हैं। ऐसा अगर आएगा आपको किसी टॉपिक के ऊपर लेटर लिखने का तो कोशिश कीजिएगा कि 250 शब्दों से अधिक ही लिखे। ठीक है, मिनिमम 250 वर्ड्स लिखना है।
और जब आपको ऐसा लिखने का आएगा नोटिस वगैरह, तो इसको मिनिमम 200 शब्दों में लिखना है, ठीक है। कि राइट अ नोटिस फॉर टीचर्स डे, तो शिक्षक दिवस के ऊपर आपको एक नोटिस लिखना है, टीचर डे इवेंट, शिक्षक दिवस, एज अ प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल के जैसे देखिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पे किसी भी कॉलेज का नाम दे दीजिए, ठीक है। हम यूनिवर्सिटी का नाम दे रहे हैं, सपोज दैट कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। नोटिस, डेट दीजिएगा, ठीक है, जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा उसी दिन का डेट दीजिएगा। अच्छा, टीचर्स डे 5 सितंबर को होता है, तो 5 सितंबर दे दीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट, सेलिब्रेशन ऑफ टीचर्स डे, टॉपिक क्या रहेगा, सेलिब्रेशन ऑफ टीचर्स डे। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है पूछ ले यूनिटी डे, ठीक है, यूनिटी होता है, या फिर यूथ फेस्टिवल होता है, योगा डे होता है, अलग अलग प्रकार का दिवस होता है ना, आपको कोई भी दिवस पूछ सकता है, ठीक है। कोई भी इवेंट पूछ सकता है, आपको बस लिखने का तरीका सीखना है कि कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे पहला कोई आ जाता है कि ऑल द टीचर्स ऑफ द कॉलेज आर हेयर्ड इन्फॉर्म दैट आवर इंस्टीट्यूट या आवर कॉलेज या आवर यूनिवर्सिटी विल सेलिब्रेट टीचर्स डे ऑन 5 सितंबर, ठीक है, 5 सितंबर 2026 विथ ग्रेट एंथुनियज्म, ठीक है। और फिर बोला गया है कि वेरियस इवेंट सच एज, यहाँ पे जो है आपका 5 सितंबर को ऑर्गेनाइज कर रहा है, और इसमें अलग अलग प्रकार की कॉम्पिटिशन्स रखी गई हैं, जिसमें आपका क्या है, तो कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, स्पीच भाषण प्रतियोगिता होगा, ठीक है, डिबेट कंपटीशन वगैरह वगैरह आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, ठीक है। एक नई उमंग के साथ इसको सेलिब्रेट करने के लिए इसको लिखा जा रहा है, ठीक है। और लास्ट में लिख दीजिएगा यहाँ पे इस तरह से कि योर कोऑपरेशन विल बी हाईली अप्रिसिएट, आपका सहयोग जो है हमें बहुत ज़्यादा क्या करेगा, अप्रिसिएट करेगा। अप्रिसिएट मतलब कि होता है कि हमें बढ़ावा देगा, ठीक है, या एक तरह से उमंग पैदा करेगा, ठीक है, उत्साह पैदा करेगा। प्रिंसिपल या फिर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लीडर लिखिएगा, ठीक है, छात्र नेता जिसको बोलते हैं। और अपने कॉलेज का नाम लिखिएगा, अब जिस भी कॉलेज से आई डोंट नो क्या बोलते हैं इसको। कोल्हान यूनिवर्सिटी में 3 जिला में फैला हुआ है, ठीक है, आपको मालूम है। पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय जमशेदपुर, पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा है इसका, और सरायकेला खरसावां जिसका जिला मुख्यालय आदितपुर में है, ठीक है। और तीनों में जो है कितना 27-28 को कॉलेज में फैला है ना, ज़्यादा है यार, ज़्यादा कॉलेज है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे देख लेते हैं अगला। अगला आ जाता है 4 नंबर कि राइट अ कंप्लेन लेटर, आपको एक कंप्लेन लेटर लिखना है टू द वार्ड टू द वार्ड कमिश्नर अबाउट ड्रेन ब्लॉकेज, ठीक है। ड्रेन ब्लॉकेज मतलब जाम लग गया है, ठीक है, पानी का जो रास्ता है वो जाम लग गया है। तो यहाँ पे आपको एक कंप्लेन लेटर लिखना है, हो सकता है लिखिएगा कि कंप्लेन टू द एडिटर ऑफ एनी न्यूज़पेपर लाइक प्रभात खबर, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, फलना ढिमका, द इंडियन एक्सप्रेस, बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं। तो किसी भी टॉपिक पे आ सकता है आपको इस तरह से कंप्लेन लेटर लिखने का, कंप्लेन लेटर लिखने का आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे नाम दीजिएगा, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, यार मुजफ्फरपुर बिहार हो गया ना, इसको काट दीजिए, यहाँ पे कर दीजिएगा कोल्हान चाईबासा या जमशेदपुर चाईबासा या बिष्टुपुर, आदित्यपुर, मानगो, जहाँ लिखना है लिखिए, हाट गमरिया, ठीक जादूगढ़ा, टू द वार्ड कमिश्नर, ठीक है, एड्रेस दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट को आपको अच्छे से लिखना है, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के। कंप्लेंट रिगार्डिंग ब्लॉकेज ऑफ ड्रेन सिस्टम, हो सकता है यहाँ पे लिख दे कंप्लेंट रिगार्डिंग द हेल्थ फैसिलिटी, ठीक है, कंप्लेंट रिगार्डिंग द वाटर या इलेक्ट्रिसिटी, या किसी की टॉपिक पे आ सकता है, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म, या फिर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, दोनों लिख सकते हैं। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म योर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ ड्रेन्ड ब्लॉकेज इन आवर एरिया, हमारे एरिया में जो है पानी का जो रास्ता है वो जाम लग गया है, ब्लॉक हो गया है, ठीक है। द ड्रेन इन आवर लोकेलिटी आर कम्प्लीटली क्लोज्ड विथ गार्बेज, यानी कि कचड़े से जो है पूरा जाम लग गया, भर गया है। एंड वेस्ट मटेरियल, जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं, ठीक है, इन सभी के कारण जो है पूरा का पूरा पानी खराब हो गया है, रोड खराब हो गया, इससे बीमारियां फैल रही हैं, 1000 प्रकार का आप लिख दीजिए, ठीक है, जोड़ जाड़ के। और जो लोग इंग्लिश लिखना नहीं जानते वो लोग लिखना सीखिए,
नहीं जानते हैं तो लिखना सीखिए। बीच बीच में आप क्या कीजिएगा, देखिए जिसको नहीं मालूम है इंग्लिश लिखना, ठीक है, बहुत सारे हैं कि आपको इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता है, व्हाट्सएप चैट करना आता है ना, कैसे लिखते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश जहाँ पे आता है उसको इंग्लिश वर्ड लिखिए, नहीं आता है तो लिख दीजिएगा ड्रेन सिस्ट, गंदा पानी फैल गया है तो GANDA, गंदा पानी, पानी का वाटर लिख दीजिएगा, ठीक है। डर्टी वाटर, फैल गया है, स्प्रेड, इंग्लिश नहीं मालूम है तो फिर लिख दीजिएगा FAIL, फैल गया है, मतलब वर्ड प्रयोग करना है आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट का रोमन वर्ड, लेकिन सेंटेंस जब पढ़िएगा तो लगेगा कि हिंदी का वर्ड है, समझ रहे हैं। व्हाट्सएप चैट कर देना है। जब नहीं सीखिएगा, ये अंतिम उपाय, जिसको एकदम नहीं आता है, ठीक है, तो लास्ट में व्हाट्सएप चैट की तरह लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं जब 12th का एग्ज़ाम दे रहा था तो इस तरह से, जब हमको नहीं आता था ना तो इस तरह से लिख देते थे। हालांकि मैंने पूरा लिखा था, मुझे मात्र 50 नंबर मिला, और इसी के कारण मैं स्टेट टॉप नहीं करवाया, फिर भी मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था 12th में। चलिए, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा ऐप के बारे में बताता हूँ, इसके बाद बाकी के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, ये है हमारा ज्ञान सागर ऐप, ठीक है। और इस ऐप के माध्यम से आपको सारे PDFs नोट्स दिए जाएंगे। इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा आफ्टर दिस वीडियो, मतलब जब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। प्ले स्टोर में भी सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। प्ले स्टोर से ही ये इंस्टॉल होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इंस्टॉल कीजिएगा, इस तरह से आएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा फ्रंट पेज। आपको क्लिक करना है सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा क्रिएट एन अकाउंट पे। तो यहाँ पे आपका नाम, फुल नेम और फ़ोन नंबर डालने को आएगा, पूरा नाम और फ़ोन नंबर डालिएगा और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा फिर से क्रिएट एन अकाउंट पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने OTP आएगा, डालिएगा और ये ऐप आपका इस तरह से खुल जाएगा। अब खुलने के बाद देखिए यहाँ पे आपका जो है ये आएगा, लाइन कट गया यार, कोई बात नहीं, लाइन कट गया। खुलने के बाद जो है आपका इस तरह से आ जाएगा। चलिए, मैं एंड स्लाइड रखा हूँ अपने सामने, ठीक है, ताकि लाइन कटेगा तो भाई तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन्वर्टर नहीं है जी, इन्वर्टर होता ना तो इतना पसीना पसीना नहीं होता ना। चलिए, ऑल कोर्स पे क्लिक करना है आपको। ऑल कोर्स पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका कोर्स खुल जाएगा, सभी कोर्स। आपको क्या लेना है, इसको ऊपर उठाना है, कोल्हान यूनिवर्सिटी का कोर्स। ये अभी 35 रुपया में मिलेगा आज तक आपको, कल से इसका प्राइस 60 रुपया हो जाएगा, ओके। तो जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका खुल जाएगा, स्टार्ट लर्निंग हो जाएगा। और कोई भी UPI चलाते हैं आप, उससे ये खुल जाएगा। जो लोग UPI फ़ोन पे नहीं चलाते हैं उनको यहाँ पे एक नंबर मिलेगा। ये कोर्स 4 साल के लिए मिलेगा, 35 रुपया में 4 साल का ट्यूशन फीस लिया जा रहा है। 4 साल का ट्यूशन फीस सिर्फ 35 रुपया, हाँ भाई, कल से 60 रुपया हो जाएगा। 60 रुपया भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना। इसके बाद आप सेमेस्टर, जो भी सेमेस्टर देखना है, सेमेस्टर 2 पे क्लिक करेंगे, फिर वहाँ पे आपका आ जाएगा, खुल जाएगा, ठीक है। आपको जो पेपर देखना है वो पेपर देख लीजिए, ठीक है, खुल जाएगा। उसके बाद आपको जो पेपर देखने का मन करता है देखिए। और इस तरह से मान लीजिए व्यू पे क्लिक किए आपका, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए एक ये है डाउनलोड का ऑप्शन है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं ना तो इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके फ़ोन पे PDF डाउनलोड होकर रह जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस था। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैं इतना सस्ता दे दिया हूँ आपको कोर्स का दाम कि हर कोई इसे परचेज कर सकता है। और जो लोग फ़ोन पे गूगल पे नहीं चलाते हैं, वहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर है, फिर से लिख दे रहा हूँ इस व्हाट्सएप नंबर को, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर पे क्या है कि आप कॉल नहीं लगेगा, व्हाट्सएप कीजिएगा कि भैया मैं कोल्हान यूनिवर्सिटी से हूँ और मैं फ़ोन पे गूगल पे नहीं चलाता हूँ, ठीक है, मुझे पास दे दीजिए एक्सेस। तो मैं एक्सेस दे दूँगा, QR कोड सेंड कर दूँगा, किसी से भी पेमेंट करवा दीजिएगा, आपको एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। और जो लोग फ़ोन पे गूगल पे चलाते हैं वो लोग बहुत अच्छा, जो लोग नहीं चलाते हैं, आप लोग पीछे हैं टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजिया को अपनाइए थोड़ा सा, फ़ोन पे गूगल पे मतलब UPI चलाना शुरू कीजिए, ठीक है। ये टेक्निकल का ज़माना है भाई तो यहाँ पे अगला जाता है राइट अ ब्लॉग, ठीक है। एक ब्लॉग लिखना है, किसमें, ऑन ट्रेवल एक्सपीरियंस। ट्रेवल मतलब होता है यात्रा करना, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, यानी कि जो आप यात्रा करते हैं, या फिर यहाँ पे लिख देगा एजुकेशनल टूर, या फिर लिख देगा नेशनल पार्क, ठीक है, कहीं घूमने गए हैं, ठीक है। किसी भी टॉपिक के ऊपर आ जाएगा कि राइट अ ब्लॉग, ब्लॉग लिखने आ सकता है। जितने भी आपके टॉपिक बनते हैं मैं सभी करवाए हैं नोट्स के साथ, ठीक है, ऐप पे सब अपलोड है। सबसे पहले टाइटल दीजिएगा माय, जितने भी मेमोरेबल मतलब होता है यादगार, ठीक है, ट्रेवल एक्सपीरियंस, मेरे यादगार जो भी भ्रमण है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है।
ट्रैवलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट एनकरिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, सॉरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस। जो यात्रा करना होता है एक सबको मालूम है यार, सबको एंजॉय लगता है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन सबके पास टाइम भी नहीं है, सबके पास पैसा भी नहीं है, ठीक है। और जिसके पास दोनों है, टाइम भी है पैसा भी है, वो तो फिर ज़िंदगी का आनंद ले रहा है ना। चलिए, मेरे पास क्या है ना, अच्छा से पैसा है ना टाइम है, आप लोग का भी वही स्थिति है ना अच्छा से पैसा है ना और जिसके पास दोनों है वो तो फिर एंजॉय कर रहे हैं। इट इज़ नॉट ओनली प्रोवाइड रिलैक्सेशन बट ऑल्सो हेल्प अस एक्सप्लोर न्यू प्लेस। तो आपको नए नए जगह घूमने को मिलता है, कल्चर नई नई संस्कृति से जानने को मिलता है, एंड पीपुल लोगों से मिलने को मिलता है, ठीक है। रिसेंटली यानी कि वर्तमान समय में आपने कहाँ घूमा, आई हैड अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू विजिट शिमला। तो आपके पास एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, तो कहाँ घूमने का, शिमला, ठीक है। विथ माई फैमिली, अपने पूरे परिवार के साथ आपने घूमा, एंड इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, ठीक है। तो यह आपके जीवन का एक यादगार क्षण है, ठीक है, या यादगार पल है, जो भी बोलिएगा। आप बेतला नेशनल पार्क के बारे में बता सकते हैं कि मैंने बेतला नेशनल पार्क किया, या फिर मैं जुबली पार्क गया घूमने के लिए, ठीक है। बेतला नेशनल पार्क पलामू में है, या फिर दलमा अभ्यारण्य, वहाँ पे आपका एक मस्त है यार ना, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जब आप जमशेदपुर से जाते हैं, मैं जब बाइक से जा रहा था अपने बोकारो से जमशेदपुर, तो साइड में ही मिलता है, ठीक है। तो बेतला घूमिए, एक नंबर जगह है। सारंडा का जंगल एक नंबर जगह है, आप लोग के उधर कितना घूमने घूमने की जगह है, ठीक है। मैं कुछ टाइम एनआईटी में रहा था, तो सोचे एनआईटी जमशेदपुर में, हालांकि वादितपुर में है, तो घूमने का मुझे मौका मिला था उस टाइम पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लिख लीजिएगा सब कोई, ठीक है। राइट एन ऐसे, आपको एक निबंध लिखने को आ सकता है किसी भी टॉपिक पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डिजिटलाइजेशन यानी कि आधुनिकरण के ऊपर आपको एक निबंध लिखना है। आधुनिकरण क्या है, तो वर्तमान, मॉडर्नाइजेशन, इसी को बोलते हैं आधुनिकरण, ठीक है। या ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर लिखने आ सकता है, किसी टॉपिक के भी ऊपर लिखने आ सकता है आपको एक निबंध, ठीक है। डिजिटलाइजेशन यानी कि आधुनिकरण या मॉडर्न जिसको बोलते हैं, रेफर्स टू द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है, टू ट्रांसफॉर्म ट्रेडिशनल मेथड। तो आपके जो है पुराने तरीकों को बदल के नए नए तरीके आ रहे हैं, किसके लिए, तो काम करने का तरीका हो गया। जैसे पहले ढेंकी कूटते थे, ढेंकी मालूम है, ढेंकी पैर से कूटते थे, ठीक है। और गुड़ी वगैरह के लिए, जिसमें चावल का रोटी बनाने के लिए हम लोग करते थे ना, तो उसको डाल के कूटते थे। तो आजकल क्या आ गया, मिक्सी आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया। पहले हम लोग हाथ से लिखते थे, ठीक है। अब क्या आ गया है, तो अब डेटा बनता है लैपटॉप से, ठीक है। बहुत सारा टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है, ठीक है। तो पहले जो है आदमी नहीं दुखता था इस तरह से, ठीक है, दुखते थे, हम लोग भी स्कूल में इस तरह से, ठीक है। तो अब क्या आ गया है, एसी आ गया है, कूलर आ गया है, ठीक है। पंखा तो बहुत पहले ही आया है, तो एसी कूलर ये सब चीज़ आ गया है। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी का देन है, इस सब के बारे में लिखिएगा, ठीक। मोबाइल, सबसे बड़ी चीज़ मोबाइल आपके हाथ में है। मैं रांची या बोकारो कहाँ पे हूँ, आप लोग कहाँ पे हैं, ठीक है, देख रहे हैं। तो चलिए, तो डिजिटलाइजेशन के बारे में बताना है, इसको मॉडर्नीकरण भी बोल सकते हैं, मॉडर्नाइजेशन भी बोल सकते हैं, आधुनिकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, जो लोग नहीं देखे हैं उनके लिए। देखिए, आपका जो सिलेबस है इसमें 2 यूनिट है, ठीक है। यूनिट 1 क्या है आपका, यहाँ पे देखिए, ये है यूनिट 1, इसमें आपका ग्रामर पोर्शन है, ठीक है, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ने हैं। और यूनिट 2 है आपका लेटर राइटिंग, ठीक है, ये लेटर राइटिंग। इस पूरे के पूरे दोनों यूनिट का अलग अलग करके पीडीएफ बना के डाल दिया गया है, जैसे कि ये देखिए, ठीक है। सबसे पहले ये आपका आ जाता है सेमेस्टर 2, यहाँ पे कोर्स के बारे में बताया गया है, यूनिट 1 ग्रामर, ठीक है। तो ग्रामर से आपका 20 मार्क्स का आएगा यूनिट 1 से, और यूनिट 2 जो लेटर राइटिंग है उससे आपका 30 मार्क्स का आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 20 मार्क्स का कैसे, तो 5 गो आएगा 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और एक 15 मार्क्स वाला, ठीक है, ये आपका आ गया ग्रामर से। और बाकी 2 को 15-15 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा लेटर राइटिंग से। इसमें बहुत सारे लेटर राइटिंग है, ठीक है। तो आपको ये देखिए, लेटर राइटिंग 30 मार्क्स का है ये वाला, ठीक है। कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स का लेटर राइटिंग, और दोनों को मिला के 50 मार्क्स आता है। पूरे के पूरे सिलेबस को कवर किया गया है। इसमें अलग अलग प्रकार के लेटर आते हैं, क्या क्या आते हैं एक बार देख लीजिए। तो देखिए, इसमें क्या किया जाता है,
इसमें आ जाता है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, पैराग्राफ राइटिंग आ जाता है, ठीक है, ऑफिस मेमो आ जाता है, नोटिस राइटिंग आ जाता है, सर्कुलर आ जाता है, एजेंडा आ जाता है, ईमेल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, रिज्यूम, फॉर्मल लेटर, लेटर टू द कंप्लेंट, लेटर टू द एडिटर, ठीक है, जॉब एप्लीकेशन, इंक्वायरी लेटर, लेटर ऑफ एप्रिसिएशन, आपने देखा होगा इनमें से ही आया है, ठीक है, रिकमेंडेशन लेटर। तो इन सभी का जो है पहले ग्रामर का पूरा यूनिट 1 में आपका दिया गया है, ठीक है, और फिर यूनिट 2 में आपको जो है पूरा का पूरा लेटर राइटिंग करवाया गया है प्रैक्टिस। डेली आप इसको पढ़िए, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खास करके जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं বুঝছি ना रे कि बोलছি আমি ভালো করে বুঝে ला, ठीक है, नहीं तो फिर फेल हो जाएगा तो फिर दिक्कत भाई तुम तो इनके समझिए ना। चला तो रखा ये वीडियो के हम यहीं करें तो मिलू बादे, ठीक है। थैंक यू। जो लोग ऐप इंस्टॉल नहीं किए इंस्टॉल कर लीजिए, सस्ता है, अच्छा है। 35 रुपया यार, आदमी एक बार खाने बैठता है तो उससे ज़्यादा खाता है, मैं इतना सस्ता मैं आपको ऐप दे रहा हूँ। ओके दोस्तों, बाय, जोहार। लिंक